हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर पढ़ते हैं हम क्लास 10 का मैथ्स। एंड आज अभी हम स्टैटिक्स कर रहे हैं एंड स्टैटिक्स के मीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो डोंट मिस इट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ क्लिक द रिंग बेल बटन टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मीडियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कॉम्युलेटिव फॉर्म में गिवन होती है, मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन होती। और ये तुम्हें पता कैसे लगता है कि ये वो वाली फॉर्म है, तो उसमें आपको जो टेबल होगा उसमें इंटरवल्स नहीं गिवन होंगे, वो आपकी ये वाली फॉर्म होगी, जैसे बिलो 20, लेस देन 20, मोर देन 20, या फिर मोर देन और इक्वल टू 20। अगर ये वाली जो फॉर्म्स होंगी वो आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं लेके आएंगे, वो आपकी सी एफ की वैल्यू लेके आएंगे। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। सबसे पहले तो आपको इंटरवल निकालना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इंटरवल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो बिलो 20, सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। A life insurance agent found the following data for distribution ages of 100 policyholders. Calculate the median age if policies are given only to person having age years 18 years onward but less than 60. तो फर्स्ट हमारा जो है वो बिलो 20 है। बिलो 20 हमें 20 से नीचे जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 to 20, देन है बिलो 25। अब 20 से पहले हमें कोई मिनिमम वैल्यू गिवन नहीं थी तो हमने 0 कंसीडर करा। अब हमें 25 से छोटी वैल्यू गिवन है जो कि 20 है, तो इसका इंटरवल होगा 20 to 25। नेक्स्ट है हमारा बिलो 30, उसकी मिनिमम हमें लिमिट गिवन है जो कि 25 है, तो 25 into 30। तो ऐसे ही हम सारे इंटरवल्स बना लेंगे, ठीक है। 40 to 45, 45 to 50, and 50 to 55, and 55 to 60, ठीक है। ये हमारे इंटरवल्स बने हुए हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पे हमें सी एफ गिवन है, ठीक है। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92 एंड 98 एंड 100। तो हमें पता है कि जैसे ये वाली जो भी वैल्यूज है ये कॉम्युलेटिव फॉर्म में गिवन है, ठीक है। मतलब कि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो सम होता है वो प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज के सम के इक्वल होता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेगी, इनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फर्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की इक्वल ही होगी। सेकंड निकलेगी इन दोनों का डिफरेंस करने पे, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। देन 24 - 6 कितना होता है हमारा 18। देन हमारा 45 - 24 कितना होता है 21। देन 78 - 45 हमारा 33 होता है। देन हमारा 89 - 78 हमारा 11 होता है। 92 - 89 हमारा 3 होता है। एंड 98 - 92 हमारा 6 होता है। देन 100 - 92 हमारा 2 होता है, ठीक है। और इनका अगर सम करेंगे, इसका सम करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसीज का सम होता है वो सी एफ की लास्ट वैल्यू में इक्वल होता है। तो हमारे सी एफ की वैल्यू पहले गिवन है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे भी हमारा 100 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे आपके इंटरवल्स नहीं गिवन होते, बिलो लिखा होता है, बिलो 20, लेस देन 20, मोर देन, और वहां पे आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। बाकी आपका जो भी आगे का काम है वो एज इट इज सेम है। मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 की वैल्यू चाहिए, तो n/2 की वैल्यू हम निकाल देंगे। n की वैल्यू हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय 2 50, ठीक है। सी एफ मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, जो कि 50 के नियरेस्ट होगी, ठीक है। तो 45 नहीं हो सकता क्योंकि 45 50 से छोटा है, बट 78 हो सकता है, ठीक है। ये हमारी मीडियन क्लास है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, क्योंकि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वो एक्स की वैल्यू होती है और इसके इंटरवल के लोअर लिमिट की वैल्यू वो हमारी एल की वैल्यू होती है। और मीडियन क्लास से पहले वाली सी एफ की वैल्यू वो हमारे सी एफ की वैल्यू होती है। और एच हमारा 5 आएगा क्योंकि इंटरवल का डिफरेंस 5 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन
इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। L की वैल्यू हमारे पास 35 है, n/2 की वैल्यू हमारे पास 50 है, CF की वैल्यू हमारे पास 45 है, F की वैल्यू हमारे पास 33 है और यहाँ पे हमारा 5 है। ठीक है, और 35 प्लस इनको माइनस करने पे 5 आएगा बाय 33 इंटू 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे 35/25/33, ठीक है, तो हमारा आंसर आना चाहिए इनको डिवाइड करने पे 0. तो इनको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आना चाहिए 0.76। अब अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.76, जो कि हमारे मीडियन की वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में तो नहीं है, बट आपके एग्जाम्पल्स में ज़रूर है। ठीक है, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन करवा दूंगी जहाँ पे हम मोर देन यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।